हेलो दोस्तों, मैं कल्पना अधिकारी, आपकी दोस्त, आपके यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी पर आपका बहुत 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 स्वागत है। आज का चैप्टर है हमारा हेयर स्पा, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। और इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आइए चलिए सीखते हैं बेसिक पार्लर कोर्स हेयर स्पा। पानी के माध्यम से श्वास। स्पा का मतलब क्या हो गया? पानी के माध्यम से श्वास। मिनरल वाटर होता है वो, ठीक है। स्पा सेलस पर एक्वाम, ठीक। हिंदी में सेलस प्रति एक्वाम, ठीक। ये लिखाया था हमने। अब देखो, हमारा जो ट्रीटमेंट होता है क्या होता है? स्पा है क्या? हेयर स्पा है क्या? सबसे पहली चीज आपको कोई बताएगा इनमें से हेयर स्पा है क्या? कल ही लिखवाया है। हेयर स्पा क्या है? हमारा एक हेयर ट्रीटमेंट है जो क्या करता है, हमारे बालों को डीप नरिशिंग करता है, कंडीशनिंग करता है। इसमें हम शैम्पू यूज़ करते हैं। शैम्पू, कंडीशनिंग, हेयर मास्क, इस तरीके के कुछ प्रोसेस से क्या करते हैं, स्पा को कंप्लीट करते हैं। इससे हमारे बालों का क्या होता है, डीप नरिशिंग होता है। हमारे हेयर क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं। जो हमारे केमिकली ट्रीटेड हेयर होते हैं, जो डैमेज्ड हेयर होते हैं, फ्रीजी हेयर होते हैं, ड्राइनेस होती है बालों में, है ना। तो इस टाइप के जो भी हमारे हेयर होते हैं उन सबको एक अच्छी शाइन, स्मूथनेस देने के लिए, उनको हेल्दियर बनाने के लिए, और नेचुरल जो केराटिन होता है हमारे बालों का, उसको सिक्योर रखने के लिए क्या होता है, ये स्पा ट्रीटमेंट होता है हमारे बालों का, ठीक है। अभी बालों के बारे में, क्योंकि आज हम स्पा के बारे में जान रहे हैं, तो थोड़े बहुत हम बालों के स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेते हैं। बाल है क्या, ठीक है। देखो, ये हमारा स्किन का सरफेस होता है। हमारी स्किन की क्या होती है, 3 लेयरें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर तो हमारी ये हो जाती है, सेकंड लेयर हमारी ये हो जाती है, और थर्ड लेयर इसके नीचे वाली, जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है हमारी, इसको क्या बोलते हैं हम, एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। जो सेकंड लेयर होती है हमारी, इसको क्या बोलते हैं, डर्मिस। ये है एपिडर्मिस, डर्मिस, ठीक है, डर्मिस लेयर। और जो सबसे नीचे वाली होती है, ये कौन सी होती है, हाइपोडर्मिस। हमारे जो बालों का सिरा होता है, जो नीचे की जड़ होती है, वो हमारे कौन सी, सेकेंड लेयर जो होती है, डर्मिस लेयर, ठीक है। इस डर्मिस लेयर में हमारा ये जो बालों की जड़ होती है, ये होती है। अब ये जो बालों की जड़ है, ये हमारी स्किन के अंदर है, स्किन के अंदर, ठीक। जो ये स्किन के अंदर ये गोल घेरा आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल। एक प्रकार का जैसे पॉट होता है ना, गमला होता है, उसमें हम कुछ चीज बोते हैं, उसमें पेड़ की जड़ आती है नीचे को। तो ये हमारा क्या हो गया, मसल्स फॉलिकल, ठीक है। जिसमें ये जो एक प्रकार का क्या हो गया, पॉट हो गया, जो हमारे बालों की जड़ को अपने अंदर रखता है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर बल्ब। हेयर बल्ब, इसकी जो अंदर वाला पार्ट है, ये, इसमें हमारे क्या जा रहे होते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारी नसें होती हैं, वो सब क्या होती हैं, इस इसको पेपिला बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हेयर बल्ब। और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इसका हेयर पेपिला, ठीक। ये पपीला के अंदर ही क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारी नसें होती हैं, यहीं से हमारे बालों को क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। न्यूट्रिशंस वगैरह जो भी चाहिए होते हैं, वो यहीं से चाहिए होते हैं, ठीक है। हमारे बालों में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वो कहाँ से होती है, यहीं से होती है, ब्लड के थ्रू, ठीक। तो इस वाली जड़ से, ये वाले यहाँ पर क्या होते हैं, जो हेयर के सेल्स बनाते हैं, ये सेल्स क्या होते हैं, आगे जाके डिवाइड होते हैं। यहाँ पर ये सेल्स क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, धीरे धीरे करके ये क्या होते हैं, ऊपर को बढ़ते जाते हैं, वन बाय वन करके। एक सेल से दो, दो से चार, इस तरीके से ये सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते जाते हैं। और जब ये हमारे स्किन से बाहर को निकलते हैं, तो स्किन से बाहर की जो हमारी एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं, जो कि डेड हो गई होती हैं, वो बाहर को निकलती हैं। और इसी वजह से हमारे बाल क्या होते हैं, ग्रोथ होती है, बाल लंबे होते जाते हैं। यहाँ से सेल्स क्या होते जाते हैं, डिवाइड होते होते
ऊपर को बढ़ते चले जाते हैं। जो 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 पुरानी सेल्स होती जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, यहाँ से ये डेड होती जाती हैं। जो हमारी एक्टिव सेल्स होती हैं वो सारी हमारी कहाँ होती है, यहाँ फॉलिकल में होती है। ठीक है, तो जो हमारी ये लेंथ बढ़ती है, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, हेयर शाफ्ट। हमारे बालों का जो रूट होता है, जिस मसल्स के पॉट में होता है, उस मसल्स को हम क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल। उस एरिया को जहां पर वो उसकी जड़ होती है उसे क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल। जड़ के नीचे जहां से उसको नरिशमेंट मिल रहा होता है, उसके अंदर का हिस्सा ये हमारा क्या कहलाता है, हेयर पपीला। इसके बाहर का जो ये आकृति है, ये क्या है, बल्ब के आकार की आकृति होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, हेयर बल्ब। यहीं से हमारे बालों को पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और यहाँ से हमारे जो सेल्स होते हैं बालों के, वो क्या होते हैं, ऊपर को मल्टीप्लाई होते हुए चले जाते हैं। और जब ये हमारी स्किन से बाहर को निकल जाते हैं, ये हमारी क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं। यही जो एक्टिव सेल्स थी, इन्हीं एक्टिव सेल्स की क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं, जो वन बाय वन एक के ऊपर एक परत की क्या होती है, चढ़ती चली जाती है, और फिर क्या होते हैं, ये बाहर को ग्रो कर जाते हैं। इसी वजह से हमारे बाल क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। अब हमारे बाल क्या होते हैं, केराटिन से बनते हैं, आपने सुना होगा। केराटिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ये केराटिन लेकिन क्या होता है, 3 टाइप के केराटिन प्रोड्यूस करता है हमारा, और ये उस 3 टाइप के जो केराटिन होते हैं उससे हमारे क्या होते हैं, बाल बनते हैं। अब जो हमारा ये समझ लो, ये हमारा बाल है, इसमें कितनी लेयरें होती हैं, 3 लेयरें होती हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, इस तरीके से करके। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूटिकल। क्यूटिकल, क्यूटिकल, ये क्या है, क्यूटिकल केराटिन है। जो केराटिन अभी मैंने आपको बताया, प्रोटीन बताया, ये 3 टाइप के केराटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। सबसे जो बाहर की लेयर होती है वो क्या होती है, क्यूटिकल प्रोटीन से, केराटिन से बनी होती है। ठीक, इसके अंदर वाली लेयर किससे होती है, कोर्टेक्स। और इसके भी अंदर वाली जो तीसरी लेयर होती है वो क्या होती है, मेड्यूला। ठीक, ये 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, केराटिन होती हैं, केराटिन के ही प्रकार होते हैं जिससे हमारे बाल क्या होते हैं, बनते हैं। इसकी जो अंदर वाले ये कोर्टेक्स और मेड्यूला, ये 2 लेयर होती हैं। इसी में हमारे बालों के क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, कलर। हमारे बालों को जो भूरा कलर मिल रहा है, काला कलर मिल रहा है, या डार्क ब्राउन मिल रहा है, जो भी कलर मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, ये कोर्टेक्स और मेड्यूला की जो लेयर है, इसके अंदर ही वो कलर पिगमेंट होते हैं, जिसमें जिसकी वजह से हमारे बालों को क्या मिलता है, कलर मिलता है। और कलर के लिए क्या होता है, मेलानिन बोलते हैं, मेलानिन प्रोड्यूस करता है हमारा बॉडी का सेल्स। मेलानोसाइट्स होता है, ग्रंथि होती है, वो क्या करती है, मेलानिन को प्रोड्यूस करती है। मेलानिन एक प्रकार का क्या है, हमारा कलर पिगमेंट होता है, जो डार्क ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है। ब्लैक कैसे होता है, जब हम एक के बाद एक परत किसी चीज़ में चढ़ाते जाते हैं, वो डार्कनेस बढ़ती जाती है, तो वो धीरे धीरे डार्कनेस मतलब ब्लैक की ओर बढ़ती जाती है, तब हमें हमारे बाल क्या दिखते हैं, ब्लैक दिखते हैं, है ना। तो हमने आज क्या देख लिया, हेयर एनाटॉमी देख ली, हेयर स्ट्रक्चर, कि बाल किस तरीके से ग्रो करते हैं और कितनी लेयर्स इन बालों में होती है। और ये बालों की जो फॉलिकल होती है, जड़ होती है, वो हमारे स्किन के कौन सी लेयर में होती है, दूसरी लेयर। उस दूसरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, डर्मिस लेयर। ठीक है, और जो हमारी सबसे तीसरी जो ऊपर वाली होती है, ये क्या होता है, हमारे स्किन का सरफेस। ऐसी जो ये वाली लेयर होती है हमारी क्या होती है, स्किन की जो स्कैल्प होती है वो वाली लेयर होती है। ठीक है, फॉलिकल वाली लेयर डर्मिस लेयर, और इसके नीचे जो हमारा क्या होता है, फैट होता है, फैट वाली लेयर हमारी क्या होती है, हाइपोडर्मिस वाली लेयर होती है। फैट क्या करता है, स्पेशली हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारे शरीर में फैट किस लिए बना हुआ है, हमारे शरीर को एक आकार देने के लिए। और हमारी जो हड्डियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं, नस नाड़ियां हैं, जो भी हैं, पूरा तंत्र जो बना हुआ है ना, इसको किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कहते हैं ना बालों के पोर्स ओपन हो जाते हैं शैम्पू करने से, तो ये जो वो कौन सी लेयर ओपन होती है, वो फर्स्ट लेयर क्यूटिकल लेयर ओपन होती है। ठीक है, तो जब ये क्यूटिकल लेयर क्या होती है, ऐसे ऊपर खाबड़ ऐसे इस तरीके से होती है, ये ओपन हो गई, इसका मतलब हमारे बाल अब कैसे दिखेंगे, ड्राइनेस दिखेगी, फ्रीजीनेस दिखेगा बालों में, है ना। क्योंकि ये हमारे जो ओपन है पोर्स हैं, ये क्या है, इसके ऐसे नहीं दिखेंगे इसके, क्योंकि बहुत पतली लेयर होती है ना। ये भी साइंस ने इतना सब कुछ निकाल दिया जितना हमें हमें क्या पता, नहीं तो
ना। देखो दिमाग वाले क्या क्या नहीं कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इसके जो पोर्स होते हैं, ये जब इसमें डैमेज होता है या फिर वीकनेस होती है या फिर ड्राइनेस होती है, इसके अंदर जो प्रोटीन होना चाहिए उसकी कमी होती है, तो उसकी वजह से हमारे बाल क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। जब हम स्पा करते हैं तो ये वाली चीज क्या होती है, जो ये बीच बीच में क्या हो रहा है, इसके ये गड्ढे और गैप आ रहा है, तो स्पा क्या करता है, इस गैप को भर देता है। जब ये भर देता है तो क्या होता है, ये एक स्मूथनेस आ जाती है इसमें बालों में, ठीक है। इस गैप के भरने की वजह से हमारे बालों में जब स्मूथनेस आती है, तब ये स्पा हमें लगता है कि हमारे बालों को नरिशमेंट मिल गया है, तो उसकी ड्राइनेस क्या हो गई है, खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने से क्या होता है, इसमें जो हमने अभी लेयर चढ़ाई थी, वो लेयर धीरे धीरे क्या होती है, उतरनी शुरू हो जाती है। तो जब वो उतरनी शुरू हो जाती है तो फिर से हमारे बाल हमें कैसे लगने लगते हैं, ड्राई, फ्रिजी, रफ इस टाइप के, है ना। और कुछ नरिशमेंट बालों को हेल्दी रखने के लिए सबसे मेन चीज़ है पानी का इंटेक बहुत अच्छे से करो, हरी साग सब्जियां, दाल वगैरह, स्प्राउट वगैरह, ये चीज़ें आप लो, है ना। तो ये इन सब चीज़ों से बालों के लिए बहुत क्या होता है, बेनिफिट होता है। आप वॉलनट वगैरह, अखरोट होता है, वो बहुत बढ़िया है बालों के लिए, आप डेली वो 1 से 2 ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी हमारी हेयर स्पा की थ्योरी नॉलेज। अब हम प्रैक्टिकली हेयर स्पा करेंगे और जिसकी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, तो आप देखते रहिएगा। और हमारे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।